अपने अंदर में एक आलस्य को स्थान नहीं देना चाहिए। एक भाई साहब थे, उनको लगी प्यास, एक चुटकुला याद आ रहा, सुना है आप लोगों को। एक भाई साहब थे, उनको लगी प्यास, और प्यास लगी तो वो पानी की तलाश में निकले और चलते चलते एक बगीचे में पहुंच गए। बगीचे में जैसे पहुंचे तो वहां पर कुआं था, बाल्टी थी, रस्सी भी बंधी हुई थी, क्योंकि पहले जैनियों की एक पहचान होती थी। क्या होती थी? रस्सी, डोरी, छन्ना, ये तीन चीजें रहती थी, लोटा, रस्सी, डोरी और छन्ना। ये जैनियों की पहचान होती थी, लेकिन ये सारी पहचान आज तो हमारी हो चुकी है। आजकल तो क्या बिस्लरी वाटर हर जगह मिल जाती है, तो ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भाई सब गए वहां पर, देखा कि पानी तो है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, लेकिन करें क्या करें, क्योंकि हम अमीर ज्यादा हैं। अपने हाथ से यदि पानी निकालते हैं तो हमारे स्टैंडर्ड के खिलाफ है, हमारा स्टेटस इतना ऊंचा है, तो पानी कैसे निकालने, जाकर के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे महाशय आते हैं, उनको भी प्यास लगी थी। इनको देख करके उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, जरा पानी निकाल लो, पानी पी लो और मुझे भी पिला दो, आपको भी, आप स्वयं भी पी लो। तो बोले भाई साहब मैं अमीर ज्यादा हूँ, इसलिए तुम्हारी कृपा हो जाए तो तुम पानी निकाल लो, तुम भी। भाई साहब आप तो अमीर ज्यादा है, मैं नवाब ज्यादा से पानी नहीं निकाल सकता। अब दोनों वहीं बैठ जाते हैं, तीसरे का इंतजार करते हैं कि कोई आ जाए। जैसे हम लोग इंतजार करते हैं कि यदि भाई आ जाए तो काम हो जाए, रोटी बन जाए। भाई नहीं है तो कैसे काम, कौन करेगा? किसी को एक गिलास पानी चाहिए तो कौन देगा? कोई आदमी यदि आ जाए तो वो पानी देगा, कोई नौकर यदि आ जाए, किसी को पानी पीना है, किसी को भोजन करना है, तो मुझे लगता है कि इंतजार करते हैं कि कोई काम करने वाला आएगा, तब वो उठा करके पानी पिलाएगा, तब वो बना करके भोजन करवाएगा। हम अपने हाथ से कैसे करें, क्योंकि हमारा तो स्टैंडर्ड कुछ अलग है, स्टेटस अलग है, इसलिए हम नहीं कर सकते। वे दोनों भी, एक अमीर ज्यादा, एक नवाब ज्यादा। तीसरा भी आया तो तीसरा इंतजार में था कि कोई मुझे पानी पिला दे। उसने भी आकर के कहा, भैया दे, कहा अदिति देखो बाबा, अतिथि जो होता है वो देवता के समान होता है। इंतजार करे, भैया बहुत जोरों से प्यास लगी है, दूर से आया हूँ, एक बाल्टी पानी निकाल लो, आप भी पी लो, हमें भी पिला दो। उन्होंने कहा भैया ये तो समस्या है, हम दोनों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक अमीर ज्यादा है, एक नवाब ज्यादा है। उसने कहा मैं भी सही ज्यादा हूँ, मैं भी पानी निकाल करके नहीं पीता। अब क्या करें, इंतजार करेंगे, तीनों की तीनों वही लाइन में लग के बैठे थे कि कोई चौथा आ जाए जो हमारी पीड़ा को समझे, हमारी पिपासा को समझे, हमारी अंदर की वेदना में की प्यास लगी है, लेकिन ये प्यास का समझ कैसे हो। कोई ना कोई तो दयालु कृपालु आएगा जो हमारी पीड़ा को समझेगा। और एक चौथा व्यक्ति भी आया। जब वो आया तो उसने भी कहा देखो भैया तुम तीन लोग बैठे हो, मुझे गर्मी का समय है, जोरों की प्यास लगी हो, और ऐसा करो जरा सा पानी निकाल दो, हमें पिला दो ताकि हमारी तृष्णा शांत हो जाए। उसने कहा भैया तुम तीन लोग बैठे हो, तुम अपने हाथ से क्यों नहीं निकाल लेते हो? बोले भैया समस्या तो यही है कि एक अमीर ज्यादा है, एक नवाब ज्यादा है, एक साहिबजादा है, तीनों नहीं कर सकते हैं। तो उसने क्या है, बाल्टी डाली, पानी निकाला, पानी पिया और जितना बचा था उसको फेंक दिया। बोले भैया तुमने ऐसा क्यों किया? बोले भैया हमारी समस्या भी यही है कि एक अमीर ज्यादा है, एक नवाब ज्यादा है, एक सर ज्यादा, मैं भी हराम ज्यादा हूँ, पानी पीता था तो पिलाता था। ऐसी समस्या होती है जब हम अपने